नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के आज हमारे देश के एयरपोर्ट बस स्टैंड बन गए और भारत के एयरपोर्ट्स पर बैठे हजारों हजार यात्रियों जिन्होंने लगभग अपनी गाड़ी कमाई से लगभग 10 से 20 हज़ार के टिकट खरीदे होंगे इस उम्मीद में कि वो वक्त पर कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या मिला? धक्का मुक्की, फर्श पर बिछी हुई चादरें। एयरलाइन की तरफ से एक मैसेज आ गया, जो भी स्क्रीन पर आता है लिखा हुआ, कह दिया गया कि फ्लाइट कैंसिल है। पिछले 4 दिनों में 3 दिसंबर से लेकर और अब तक देश के एविएशन सेक्टर का जो हाल हुआ है, उसने विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, उसने कम से कम 1000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी और कारण बताया गया कि कोहरा है। लेकिन एक बात सोचिए, थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या ये कोहरा सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के प्लेन के आगे ही आ रहा था इंडिविजुअली, या फिर सबके आगे था? और भी तो फ्लाइट्स उड़ रही थी, या फिर और फ्लाइट्स जो थे वो अलग से रडार या लिडार यूज़ कर रहे थे। सच्चाई कोहरे की धुंध में नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट लालच और सरकारी घुटने टेकने की वजह से। इस पूरे संकट की एक जड़ है, और उस जड़ का एक गंभीर मुद्दा यह है कि पायलटों की थकान। पायलट कोई रोबोट थोड़ी है जो कि 24 घंटे फ्लाइट उड़ाते रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रोबोट्स ले आए हर चीज़ के लिए, लेकिन DGCA जो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, उसने विमानन क्षेत्र का रेगुलेटर माना जाता है और वो पायलटों की सुरक्षा और आराम के लिए कुछ नए नियम बनाता है। तो उन्होंने नए नियम बनाए। मकसद साफ था कि अगर पायलट थका हुआ होगा तो हवा में सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में होगी। पिछले साल इंडिगो के एक पायलट की ड्यूटी पर ही चढ़ते मौत हो गई थी, जिसका कारण था थकान। और वो जैसे ही फ्लाइट का गेट होता है वहाँ पे पहुंचे और वो बेहोश होकर गिर गए, और उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्होंने बताया गया कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई। और हार्ट अटैक किस वजह से हुआ था कि इतने थके हुए थे, इतनी लंबी लंबी वो फ्लाइट चलाए जा रहा था, वो आदमी, उसको आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। नए नियमों का मतलब था कि पायलटों को ज़्यादा छुट्टी मिलेगी, और ज़्यादा छुट्टी का मतलब है कि इंडिगो को और नए पायलट भर्ती करने पड़ेंगे। 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है ये, जिसकी कंपनी का खर्चा बढ़ेगा। ये भी तो है, ये सोचना पड़ता है उन्हें। इंडिगो जैसी कंपनी जिसका बाजार पर 60% से ज़्यादा कब्जा है, मतलब उनकी जो हमारे देश में जितनी फ्लाइट उड़ती है उसकी 60% से ज़्यादा फ्लाइटें सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की उड़ती है। समझ रहे हैं आप? मतलब सरकार से भी ज़्यादा हिस्सा है उनका फ्लाइट्स में, यानी कि वो जब चाहे ऐसे चुटकी बजा के रोक सकते हैं चीज़ों को। इसलिए उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, ब्लैकमेल जैसा माहौल पैदा कर दिया, और नतीजा क्या हुआ कि हमारी सरकार झुक गई। सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, बोला कि ठीक है, अभी के लिए तो चलाओ। DGCA ने पायलटों से अपील करने का नाटक किया, लेकिन असल में इंडिगो को राहत दे दी। सवाल यह है कि एक चुनी हुई सरकार जिसके पास ED, CBI और पुलिस का इतना बड़ा तंत्र है, वैसे तो उसको बहुत जगह यूज करते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी के आगे इतनी मजबूर क्यों हो गई? अगर इसकी तुलना करें हम भारत की लंदन और अमेरिका से, तब जरा अपनी स्थिति की तुलना उन देशों से जब हम करेंगे तो पाएंगे कि जिनकी तर्ज पर हम सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, यह सपना आपको बताएगा कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपकी क्या हैसियत है ना? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लंदन का जो सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर जो बहुत सारे एयरपोर्ट है, लंदन में खुद में सिटी में बहुत सारे एयरपोर्ट है, तो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अगर आप होते और वहाँ पर किसी वजह से कोई एयरलाइन मिसमैनेजमेंट की वजह से, गलती की वजह से, या क्रू उनका कम है उसकी वजह से गलती से भी अगर वो फ्लाइट कैंसिल करती ना, तो वहाँ का एक EU UK रेगुलेशन एक्ट 261 होता है, जिसके तहत वहाँ एयरलाइन को यानी यात्री को कम से कम 520 पाउंड लगभग 55,000 रुपये तक का हर्जाना देना पड़ता। जब तक दूसरी फ्लाइट नहीं मिलती तब तक यात्रियों के खाने पीने और होटल का खर्चा ये सब एयरलाइन को उठाना पड़ता है। हमारे यहाँ होता है क्या सर? और वहाँ पे सॉरी से काम नहीं चलता है, जेब ढीली करनी पड़ती है। इसलिए वहाँ एयरलाइंस कैंसिल करने से पहले 10 बार सोचती है। इसी बात पर अमेरिका का सिस्टम देख लो। अमेरिका में फ्री मार्केट और कंपटीशन का राजा है। वहाँ डेल्टा, यूनाइटेड, अमेरिकन, साउथ वेस्ट जैसी 10 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, और भी बहुत छोटी छोटी एयरलाइंस है, लेकिन ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस है। तो अगर एक एयरलाइन नखरे दिखाएगी तो यात्री तुरंत दूसरी के पास चला जाएगा। वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन DOT, हाल ही में वहाँ का एक नियम आया कि फ्लाइट कैंसिल होने पर ऑटोमेटिक कैश रिफंड मिलेगा, वाउचर नहीं, कैश रिफंड, यानी कि पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में भेजा जाएगा जिस अकाउंट से आपने टिकट बुक किया है। वहाँ किसी एक कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार नहीं है, इसलिए कंपनियां जनता से डरती हैं, सरकार से डरती है। और हमारे भारत में इंडिगो के पास 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर, बाकी का बचा कुचा टाटा, एयर इंडिया, विस्तारा के पास है। इसे अर्थशास्त्र में डुओपोली बोलते हैं। जब पूरे बाजार में एक ही हलवाई हो तो बासी मिठाई भी महंगे दामों पर बेचेगा और आपको खानी पड़ेगी। हर त्योहार पर ऐसा होता है आजकल, तो तुम्हें पता ही है। भारत में एयरलाइन मंत्री जी के साथ मिलकर माफीनामा जारी करती है और जनता लाचारी से उसे स्वीकार कर लेती है। यहाँ यात्री के अधिकारों का कोई सख्त कानून है ही नहीं। उड़ान योजना का एक कड़वा सच और कंट्रोल रूम का ड्रामा। सरकार ने बड़े जोर शोर से उड़े देश का आम नागरिक, चप्पलों वाला आदमी, हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा, ये सब बोला गया था।
लेकिन धरातल पर सच ये है कि ये योजना सिर्फ ठेकेदारों और पीआर एजेंसियों का पेट भर रही है। राज्यसभा में खुद मंत्री जी ने माना कि इस योजना के तहत बड़े जितने 15 एयरपोर्ट बने आज तक ठप पड़े हैं। शिमला, लुधियाना, बठिंडा, कुशीनगर, अलीगढ़ करोड़ों रुपए लगाकर एयरपोर्ट बनाए गए, फीते काटे, फोटो खींची और फिर ताला लग गया। जनता का पैसा ईंट पत्थरों में बर्बाद हो गया। जबकि वही पैसा अच्छे स्कूलों या अस्पतालों में लग सकता था, अच्छे रोड्स में लग सकता था, हमारी जो बस ट्रांसपोर्टेशन है उसमें लग सकता था, हमारी रेलें सुधारी जा सकती थी, है ना? उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी रेलों में ज़्यादा भीड़ जाती है, हमारी बसों में ज़्यादा भीड़ जाती है, वो एकदम बर्बाद कर दी है, ताकि आप प्लेन से जाओ और प्लेन में महँगा टिकट लो। समझ रहे हैं आप? और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी क्या कर रहे हैं? वो ट्विटर पे एक कंट्रोल रूम की फोटो डाल देते हैं। उस कंट्रोल रूम में एक कुर्सी और मेज पर बैठे हैं। कंट्रोल रूम कैसा होता है, हमने मूवीज अगर आपने देखी तो कुछ उस तरह का कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां से कुछ कंट्रोल हो सके। जब 4,000 रुपए का टिकट 15,000 में बिक रहा था, तब यह कंट्रोल रूम क्या कर रहा था? यह सिर्फ एक तमाशा है, ताकि जनता को लगे कि सरकार काम कर रही है। मतलब फोटो दिखाओ, उससे लगेगा कि हाँ सरकार काम कर रही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो है, 24 घंटे हम फोन देखते हैं, है ना? फोन में जो आता है जो वही देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं कि वो जो आया वही सच है, जाके कोई नहीं देखता है, किसी के पास समय नहीं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल हुई, समस्या यह है कि सिस्टम सड़ चुका है। एक जिम्मेदार और तार्किक नागरिक होने के नाते हमें सिर्फ शिकायत नहीं, समाधान की भी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पैसेंजर बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए, जिसके अंदर जैसा अमेरिका ने किया कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो ऑटोमेटिक फ्लाइट कंपनी के अकाउंट से आपको पैसा पहुंच जाएगा। यूरोप की तर्ज पर कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून, कि आप फ्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके बदले आपको नगद जुर्माना भरना पड़ेगा, होटल आपको बुक करने पड़ेंगे पैसेंजर्स के लिए, उनको खाना सुविधा, बच्चे हैं तो उनके लिए चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी, जो भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं इंसान के लिए वो सब जरूरी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर पहले इतनी महंगी चीज़ें मिलती है, आदमी करेगा क्या? पहले तो इतना पैसा लगा के वो उड़ने जा रहा है, उसके बाद एक-एक पानी की बोतल के लिए उसे मरना पड़ता है ना? आपको तो पता ही है कि जितने भी हमारे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हमें पानी पैसे में खरीदना पड़ता है आज की डेट में, जबकि पानी की सुविधा अपने आप में फ्री होनी चाहिए। पानी फ्री है, प्रकृति ने पानी फ्री दिया है, सरकार उस चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन नहीं, पानी भी आपको बोतल खरीद के ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मुझे लगता है देखो होगा क्या ना कि जब एयरलाइन की जेब पर चोट लगेगी ना, तभी सुधरती हैं ऐसी चीज़ें। एकाधिकार जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। किसी भी सेक्टर में एक कंपनी का 60% कब्जा होना देश के लिए खतरनाक है, हर तरीके से और हर फील्ड में। आपको पता है एक महाराजा है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को जागना पड़ेगा और छोटी एयरलाइंस को बढ़ावा देना होगा ताकि कंपटीशन बना रहे। गवर्नमेंट को भी अपनी एयरलाइंस चलानी चाहिए ताकि वो कंपटीशन भी दिखे कि गवर्नमेंट की एयरलाइंस कैसी चल रही है। डीजीसीए की जो स्वायत्तता है, डीजीसीए को नेताओं से और कारपोरेट लॉबी के चंगुल से आजाद करना पड़ेगा। सुरक्षा नियम जैसे पायलट को रेस्ट मिले, क्रू को रेस्ट मिले, इनसे समझौता करना यात्रियों की जान से खेलना है। यह राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जवाबदेही किसी की है नहीं। मंत्री जी को ट्विटर पर नहीं, संसद में जवाब देना चाहिए, लोगों के सामने मीडिया पर आकर जवाब देना चाहिए। जनता को लूटने वाली इन कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि रातों रात जब ये चीज़ हुई होगी, वहाँ से पैसा सीधा ट्रांसफर करके बीजेपी को या फिर वो पार्टियों को या फिर उन लोगों को जो उससे संबंधित है पहुंचा दिया गया होगा। हमारे पास थोड़ी उसका आंकड़ा आता है, हमारे पास कौन से उनके जो अकाउंट है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं कि ये वाला अकाउंट है और इसमें इतने पैसे हैं, इनके नहीं दिखते ना। हमें उनके सैलरी अकाउंटों का कोई दिखाया थोड़ी जाता, दिखाना चाहिए। उनकी जो अकाउंट है उनका बजट पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए किसी वेबसाइट पर, ठीक है? मुझे पता है कि वो मैटर फिर भी कैश में ही होगा, लेकिन फिर भी क्या ये सब नहीं होना चाहिए ताकि इससे लोगों को ये आइडिया लगे कि इसकी सैलरी इतनी है और इतना पैसा इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से है, तो और जो चीज़ें ये कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं ये पता तो चले, होना चाहिए ना। शायद इसी वजह से सरकार ने, क्योंकि 2 लाख करोड़ की जो कंपनी है उनसे जो चंदा मिलेगा उसकी वजह से सरकार झुक गई। अंत में दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, इंडिगो का भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमारा मतलब, मैं फ्लाइट में नहीं उड़ रहा हूँ, लेकिन जो लोग फ्लाइट में नहीं उड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं है या फिर वो उड़ना नहीं चाहते। उड़ना वो भी चाहते हैं, लेकिन उड़ेंगे तो तब ना जब चीज़ें होंगी। आपके भी सपने होंगे ऐसा उड़ने के, लेकिन आप सोचते हैं कभी ऐसा? सोचिए, ये ऐसे ही है कि जब गाँव में कोई सड़कें बनती है तो लोग कहते हैं हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी नहीं है इसलिए हम सड़क को सकरा रखेंगे, लेकिन जब गाड़ी आती है तो वही लोग परेशान होते हैं। तो सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगर ये चीज़ें आज नहीं हुई तो आप फ्लाइट में जब उड़ने लायक होंगे तब नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको पहले ही रोक दिया, आपने रोक दिया, आपको लगता है कि वो आपकी नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ों पर खड़ा होना होगा। हर तरह की, हर क्षेत्र की ये बात है, हर किसी के लिए ये बात है ना? सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जो थोड़ा भी समझदार है उनके लिए ये बात है। ऐसे नालायक अफसर और ऐसे नालायक नेता जब तक सिस्टम में बैठे रहेंगे तो हमें धर्म, जाति और नफरत की बहसों में इतना उलझा के रखेंगे कि हमें होश ही नहीं रहेगा, जैसा कि आज हमें नहीं है। हमारी कब जेब काट ली जाएगी, हमें उसका कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। अरे हम अभी बुनियादी सवालों पर ही अटके हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी सुविधाओं पर, और इन पर ही अगर हम वोट नहीं देंगे तब तक हमें एयरपोर्ट के फर्श पर ही सोना पड़ेगा। अरे एयरपोर्ट जाने ही कौन देगा तुम्हें? आपको पता है एयरपोर्ट जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है उस क्षेत्र में मतलब आपको अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल से छोड़ने जाए एयरपोर्ट, वो अलाउड ही नहीं है उस क्षेत्र में, मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है। आप सोच सकते हैं ये,
तो आपको कौन अलाउड कर रहा है वहाँ पे? आपकी कौन सुनने वाला है वहाँ पे? तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट जाने के लिए आपको पहले तो कार चाहिए, अगर कार नहीं है तो टैक्सी चाहिए। मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा नेक्सस है, समझते हैं आप? सोच के देखिएगा कि हमें किस सिस्टम में ढाला जा रहा है। और सिर्फ ये एयरपोर्ट के बारे में नहीं है, ये हमारी ट्रेन के बारे में भी है, ये हमारी बसों के बारे में भी है कि उनकी भी इतनी ही खराब हालत है। ये जो आज अफरा-तफरी है ना, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट फेलियर नहीं है, यह है उस अहंकार का प्रतीक है जो मानता है कि जनता की याददाश्त कमज़ोर है। आपकी याददाश्त कमज़ोर है। आप जो ये आज चिल्ला रहे हैं ना, कल 1 सेकंड बाद दूसरी रील देखकर भूल जाएँगे। जैसे हम कोरोना भूल गए, जैसे हम नोटबंदी भूल गए, जैसे हम और जितनी जगह लाइनों में हमें लगाया गया वो सब भूल गए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सरकार बोलेगी कि असुविधा के लिए खेद है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।